तो साथियों, मैं आपका अपना आदिवासी शायर अनिल उइके। आप जानते हैं कि आपके बीच नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ हाजिर होता हूं। आप भी सुनते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, ये जो आप देख पा रहे हैं त्रिशूल, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे देवाधिदेव महादेव शंभू क्यों रखते हैं, इसका भी आज कारण जानेंगे। और ये डमरू है, जिसे गोंडी में गोईदाड़ी कहते हैं, इसका भी आज रहस्य जानेंगे, अद्भुत रहस्य। और हमारे प्रकृति की जो सिंबल है, सल्ला और गांगरा और मोदवीरची की जो सिंबल है, इसके बारे में हम रहस्य जानेंगे। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी का रहस्य, जिनका रहस्य अद्भुत और अनुपम है। साथियों, गोंडी पुनेम का जो दर्शन है, जैसे वह दर्शन है, गोंडी पुनेम का अंतिम लक्ष्य का जो जैसे वह दर्शन है, इसके 5 नियम हैं। आइए जानते हैं नियम, फिर हम समझेंगे त्रिशूल और डमरू और प्रकृति के सिंबल के बारे में, प्रतीक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं गोंडी दर्शन के, पुनेम दर्शन के 5 नियम क्या है। सबसे पहले सुई मोदी आम्ट सुई मोद सिमट, सुई मोदी आम्ट सुई मोदी सिमट, अर्थात सत्य ज्ञानी बनो और औरों को सत्य ज्ञान दो। सत्य ज्ञानी बनो और औरों को सत्य ज्ञान दो। तम वीरची आम्ट ऋक्वेडची कीमट, तम वीरची आम्ट ऋक्वेडची कीमट, मतलब कि स्वयं प्रकाशित बनो और अपने ज्ञान ज्योति से औरों को प्रकाशित करो। स्वयं प्रकाशित बनो और अपने ज्ञान ज्योति से औरों को भी प्रकाशित करो। सगा तम्मू आम्ट सगा पारी बिम्ट, सगा तम्मू आम्ट सगा पारी बिम्ट, मतलब कि सगा सामुदायिक व्यवस्था के अंग बनो और सगा सामुदायिक संबंध प्रस्थापित करो। सगा सामुदायिक के अंग बनो और सगा सामुदायिक संबंध प्रस्थापित करो। सुई वंके आम्ट सुई वाणी वंकाट, चौथा नंबर है सुई वंके आम्ट सुई वाणी वंकाट, अर्थात सत्यवचनी बनो और सत्यवाणी का प्रयोग करो। सत्यवचनी बनो और सत्यवाणी बोलो। 5वां है सेवा काया आम्ट सगा सेवा कीमट, सेवा काया आम्ट सगा सेवा कीमट, अर्थात स्वयं सेवक बनो और सगा समुदाय की सेवा करो। स्वयं सेवक बनो और समुदाय की, सगा समुदाय की सेवा करो। साथियों, आइए जानते हैं अब इस त्रिशूल का रहस्य, इस त्रिशूल का महत्व। त्रिशूल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, देवाधिदेव महादेव शंभू ने इस त्रिशूल को रखे हैं। इसका मतलब ये है कि 88 शंभुओं में से जो प्रथम शंभु हैं कोसोडोम उइका, जिसकी अर्धांगिनी या जोड़ी मूलादाई, जो मुलताई की है मूलादाई ध्रुवी, तो प्रथम शंभु कोसोडोम उइका ने सर्वप्रथम हमें त्रिशूल मार्ग दिया, मतलब त्रिशूल मार्ग दिया। वो कौन कौन से हैं? उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को समझा, उन्होंने प्रकृति के हर हलचलों को जाना समझा और इस रहस्य को, इस मार्ग को हमारे सगा समुदाय के बीच, सगा जनों के बीच, सगा समाज के बीच प्रस्थापित किया और बताया कि वो त्रिशूल मार्ग वो कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं इस त्रिशूल का महत्व। जैसे हम गोंडी में क्या कहते हैं, मुंद मुनसूल सर्री, मुंद मुनसूल सर्री। मुंद का मतलब गोंडी में 3 और सूल का मतलब प्रकार और सरी का मतलब रास्ता। वो कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले हम गोंडी में मोदुर सूल, मोदुर सूल मतलब कि बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान मोदुर सूल। मतीय सूल मतलब कि मानसिक ज्ञान, मानसिक विकास है, मानसिक ज्ञान। और मेंदोल सूल, मेंदोल सूल मतलब कि शारीरिक ज्ञान या शारीरिक अंग। बौद्धिक, पहला बौद्धिक, बौद्धिक, मानसिक, और ये बौद्धिक, बीच का बौद्धिक,
मानसिक और शारीरिक, ये जो है त्रिशूल के 3 रास्ते हैं हमारे। ये क्या कहते हैं? बौद्धिक। मोतुरशूल के मार्ग मतलब कि बौद्धिक ज्ञान से हम क्या कर सकते हैं? सगा जोग मतलब कि सगा उपासना, सगा ताल्क मतलब कि सगा चिंतन, सगा तय मतलब कि सगा निर्णय, सगा मोद मतलब कि सगा ज्ञान। हर एक व्यक्ति को अपने बौद्धिक अंग के माध्यम से सगा सामुदायिक उपासना, सगा सामुदायिक विचार मंथन, सगा समुदाय को पोषक हो ऐसा ही निर्णय हो, सगा सामाजिक ज्ञान साधना कर सगा समुदाय का कल्याण साध्य करना चाहिए। ये है बौद्धिक मतलब कि मोद वीरची मतलब कि सत्य ज्ञान का प्रकाश। ये बौद्धिक से हम कैसे निर्णय लेंगे, कैसे मंथन करेंगे, कैसे चिंतन करेंगे, ये हम हैं, ये बीच का जो मार्ग है ये दिखाता है। ठीक है। और मतीयशूल मार्ग मतलब कि मानसिक अंग या मानसिक विकास। सगा मांड मतलब कि सगा प्रेम, गोंडी में सगा मांड। और सगा सार मतलब कि सगा भाव, सगा जुट मतलब कि सगा संघ, और सगा सेवा मतलब कि सगा सेवा भाव। हर एक व्यक्ति को अपने मानसिक अंग के माध्यम से नित्य सगा सामुदायिक प्रेम, सगा सामुदायिक भावना, सगा सामुदायिक एकता, सगा सामुदायिक सेवा भाव मन में संजोए रखना चाहिए। मन में संजोए रखना चाहिए। आपस में मानसिक के हिसाब से या मानसिक विकास के माध्यम से हम सगा प्रेम भाव, सगा सामुदायिक भावना को निर्माण कर सकते हैं। साथियों, तीसरा है मंदोलशूल मार्ग मतलब कि शारीरिक विकास। इसमें क्या है? सगा कय मतलब सगा कर्म, सगा कयोम सगा कर्तव्य, सगा वंक सगा वाणी, और सगा निंगा मतलब सगा दृष्टि। हर एक व्यक्ति को अपने शारीरिक कर्मेंद्रियों के माध्यम से सगा सामुदायिक कर्म, सगा सामुदायिक कर्तव्य का पालन, सगा सामुदायिक वाणी का प्रयोग और सगा सामुदायिक दृष्टिकोण रखकर अपने कार्य को करना चाहिए और सबके बीच संबंध प्रस्थापित करते हुए अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए साथियों, हर एक व्यक्ति को या समस्त मानव समाज को इस त्रिशूल के माध्यम से हमें सीखना चाहिए। इसलिए हम शंभु में, देवाधिदेव महादेव में बेल पत्र चढ़ाते हैं। बेल के पत्ते में भी 3 ही, एक डंठल में 3 पत्ते होते हैं। कुछ लोगों ने इसे गुमराह किया है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन ये गलत है साथियों। हम हैं 3 चीज़ ही शुद्ध है और 3 चीज़ ही हमारे लिए शुभ है, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रीय झंडा उसके भी 3 रंग हैं। ये त्रिशूल कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव प्रथम शंभु के द्वारा दी हुई मार्ग के अनुसार हमारे राष्ट्रीय ध्वज और हमारे देवाधिदेव महादेव त्रिशूल रखते हैं, और उसमें बेलपत्र का चढ़ाने का जो रीति है, जो परंपरा है, वो अनादिकाल से चले आ रहा है। साथियों, अब जानते हैं डमरू। इसे कोयदाड़ी भी कहते हैं गोंडी में। इसका अद्भुत रहस्य है, इसके बजाने से अड़ांग इड़ांग उड़ांग ऐसे ध्वनि निकलते हैं। जब महान समाज सुधारक हमारे पहांदी पारी कुपालेंगो ने अवचेतन अवस्था से पानी से जब बाहर आया और देवाधिदेव शंभु ने इस डमरू को बजाया और उसके जिह्वा से जो ध्वनि निकली, तो इसी डमरू के आवाज़ को सुनकर निकली। इसीलिए गोंडी भाषा या हमारे आदिवासी भाषा
का जो प्राकृतिक भाषा है वो डमरू की आवाज़ से उसका उत्पन्न हुआ है और प्रकृति के हर हलचलों को समझकर उनके प्राणियों, प्राकृतिक में रहने वाले जीव जंतु और प्राणियों के हर अनुभवों को अध्ययन कर ये भाषा बना है। तो कहीं ना कहीं भाषा का प्रमुख केंद्र ये डमरू है, इसलिए देवाधिदेव महादेव इस डमरू को रखते हैं और जानते हैं। और इसके बाद जो हमारे ये सल्ला शक्ति है, इसमें भी ट्रायंगल मिलेगा आपको, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक। और जो ये है ऊपर दिखाई दे रहा है, जब इंसान शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक को कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, उससे आगे बढ़ जाता है, तो मोदवेरची, ये मोदवेरची है, मोदवेरची में जाकर अपने सत्य ज्ञान का प्रकाश आगे बढ़ाता है और संसार में प्रकाशवान हो जाता है और उसके बताए हुए मार्ग पर समस्त मानव समाज चलते हैं। इसीलिए हमें जो भी गोंगो है, पूजा है, हम पूजा शब्द तो गोंडी में नहीं है, गोंगो है, जो भी हमारे सुमरनी है उसमें हम संबल के रूप में, प्रतीक के रूप में हम इसे, सल्ला के रूप में हम इसे रखते हैं, दाऊदाई शक्ति के रूप में हम इसे रखते हैं, माता पिता शक्ति के रूप में, मातृ शक्ति, पितृ शक्ति के रूप में हम रखते हैं। क्योंकि दुनिया दो ही चीज़ों से बनी है। क्या? दुनिया दो ही चीज़ों से चलती है, माता और सल्ला शक्ति, माता शक्ति और पितृ शक्ति, गांगरा सल्ला और गांगरा शक्ति। मतलब कि आज आप भी देखेंगे तो एक लाइट है, विद्युत है, उसमें भी अर्थिंग और फेस होती है। जब तक हम अर्थिंग और फेस को नहीं मिलाएंगे तब तक बल्ब नहीं जलेगी। जब तक माइनस प्लस का रहस्य को समझेंगे नहीं तब तक हम इस संसार के अनुभवों को कुछ भी नहीं समझ सकते। इसलिए अगर जीवन की जो उत्पत्ति होती है तो दो शक्तियों से होती है, सल्ला और गांगरा, माता और पिता। इसी को हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि अगर ये दुनिया में जन्म लेता है कोई भी इंसान तो माइनस और प्लस की एनर्जी से, सल्ला और गांगरा की एनर्जी से, माता और पिता की क्रिया प्रक्रिया से ही जीव की उत्पत्ति होती है। साथियों, ये रहस्य बहुत अनुभव और ज्ञानवर्धक है। सभी सगाजन को समझनी चाहिए, जाननी चाहिए कि हमारी वास्तविक मार्ग क्या है, हमारे त्रिशूल मार्ग क्या है। इसके बारे में जरूर चिंतन मनन करनी चाहिए। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि आप इस पुनेम दर्शन को, इस गोंडी दर्शन को, जो कि गोंडवाना में गोंडी संस्कृति और दर्शन जो दिया है शंभु ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत है। इसीलिए हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए और समस्त मानव समाज को समझना चाहिए। क्योंकि जितने भी हमारे पद्धति हैं, सुमरनी हैं, तप है, उपासना है, ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं। कहीं भी इसमें पाखंड का रूप देखने को आपको नहीं मिलेगा। चाहे वो गोंगो हो, गोंगो का मतलब होता है कि जब लोग पहले प्राचीन काल में गोंगो या सुमरनी, आज कुछ लोगों ने इसे पूजा भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रेयर भी कहते हैं, प्रार्थना भी कहते हैं हिंदी में। तो जब हमें आदि काल में हमारे पूर्वजों ने इस गोंगो को जाना होगा, समझा होगा। और सबसे बड़ा रहस्य आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों जब भी गोंगो करते हैं तो पूरब दिशा की ओर बैठकर, पूरब दिशा की ओर आगे मुख करके ही करते हैं। इसका रहस्य ये है साथियों कि जब अनादि काल में, जब लोग प्राचीन काल में पेड़ों पर रहते थे तो प्रकृति को वो इंतजार करते थे, सूर्य को इंतजार करते थे भोर होते समय कि कब सूर्य निकलेगा तो हम कब अपने भोजन के लिए, भोजन की तलाश के लिए इधर उधर जाएंगे और उसके इंतजार में, उसके वेट करते रहते थे, इंतजार करते रहते थे और सूर्य की ओर देखते रहते थे, पूरब की ओर देखते रहते थे।
चाहे वो पेड़ों से हो, चाहे वो गुफा कमरों से हो। इसलिए हमें, और वो जानते थे कि हमारे लिए सबसे बड़ी एनर्जी का स्रोत है तो सूर्य है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें प्रकृति का ज्ञान बताया, गौंडी पुनेम दर्शन दिया और त्रिशूल, ये त्रिशूल मार्ग दिया। इसीलिए जो भी कुछ गौंडी पुनेम दर्शन में है वो सब वैज्ञानिक पद्धति पर है। इसमें पाखंड कुछ देखेगा ही नहीं, पाखंड है ही नहीं। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही सब रहस्य भरे हुए हैं। इसलिए साथियों, आपसे मेरा बार बार गुजारिश है कि आप जरूर पुनेम दर्शन को जानिए, समझिए और उसे अध्ययन कर अपने मन, तन मन और धन और आगे की जिंदगी, दैनिक जीवन में अपना सोच विचार मंथन कर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। यही पहंदी पारी उपालिंगों के गौंडी पुनेम का अंतिम लक्ष्य है। सभी के कल्याण में ही, हर एक का कल्याण और सभी के हित में ही हर एक का हित समाहित है। इस तरह गौंडी पुनेम का मुंसूल दर्शन मतलब कि त्रिशूल मार्ग, त्रिशूल मार्ग कितनी उच्च कोटि के मूल्यों से संपूर्ण या परिपूर्ण है, इसकी जानकारी हमें समस्त मानव समाज को देना चाहिए और हमारे सगा समाज को, गौंडियन समाज को होना भी चाहिए। इसलिए साथियों, हम जब भी गोंगो करते हैं तो हमारे प्रतीक के रूप में हमें त्रिशूल, डमरू और ये सल्ला शक्ति या प्राकृतिक शक्ति की ये जो सिंबल है ये जरूर होता है। इसलिए आदिवासी समुदाय में, समस्त आदिवासी समुदायों में प्रकृति को विशेष महत्व दिया जाता है और प्रकृति की पूजा की जाती है, गोंगो की जाती है, प्रकृति के हर हलचलों को अनुभव की जाती है। इसीलिए जानिए, समझिए और देखते रहिए वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइए और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही समस्त मानव समाज के कल्याण साथ की जानकारी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय सेवा, जय वनदेव, जय गोंडवाना, जय संविधान।